हेलो दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख ही ली होगी। जी हाँ दोस्तों, जो भी देखा है आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है। अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं, छोटा बिजनेस है आपका और आप अपनी अकाउंटिंग मैनुअल मेंटेन करते हैं, बिल्स वगैरह मैनुअल कट करते हैं और आप चाहते हैं कि आप स्टॉक्स वगैरह को परफेक्टली मेंटेन करके चल सकें कि आपके पास टोटल कितना स्टॉक बचा है, कितना इनवर्ड है, कितना आउटवर्ड है, इसके अलावा जितनी भी अकाउंटिंग के लिए छोटी मोटी चीजें होती है सारी चीजें मेंटेन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल इजी प्रोसेस में, तो आप लोगों के लिए ही मैंने एक एक्सेल सीट तैयार की है जिसे आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। परचेस रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, रिसिप्ट, कैश पेमेंट वगैरह सारी चीजें आप इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है कि एक ही एक्सेल सीट के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट मेंटेन कर सकें। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि कैसे सारी चीजें आप मेंटेन करेंगे इस एक्सेल सीट के अंदर, और ये बिल्कुल भी आपको फ्री मिलने वाली है, 1 रुपए भी आपको नहीं लगेंगे। अगर आपको ये एक्सेल सीट चाहिए होगी तो आप मुझे मेरी इस वीडियो में कमेंट करेंगे और अपनी मेल आईडी देंगे, मैं आपकी मेल आईडी पर ये एक्सेल सीट प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस सीट का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं जय और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पर ज्यादा से ज्यादा टैली की वीडियोस ही अपलोड करता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि कई सारे ऐसे छोटे व्यापारी हैं जो लोग अपनी अकाउंटिंग मैनुअल मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर परचेज नहीं कर पाते हैं ड्यू टू उनकी कॉस्ट के कारण, और फिर कई लोग अगर परचेज करना भी चाहते हैं तो फिर उन्हें इस बात का डर होता है कि उन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमें कोई ना कोई अकाउंटेंट रखना होगा। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटी सी एक्सेल शीट तैयार की है जो कि आपको फ्री में मिलेगी। और अगर आपको थोड़ी भी जानकारी है कंप्यूटर की तो उस केस में आप इसमें इजीली खुद से अपनी अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस सीट की आपको स्टॉक मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको अपना परचेज मेंटेन करना है, कैसे सेल मेंटेन करनी है, और उसके बाद कैसे ऑटोमेटिक आपका स्टॉक माइनस प्लस होगा, आपको प्रॉफिट पता चल जाएगी, वो सब हम पहले देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जब मैं आपको ये एक्सेल सीट दे दूंगा तो इसे आपको डाउनलोड कर लेना है और डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है, लेकिन एक बात का ध्यान देना है कि आपके सिस्टम में एक्सेल इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बाद ही ये सीट आपके सिस्टम में ओपन होगी। और यहाँ पर मैं बता दूं, जैसे कि अभी मैं स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर नीचे में आपको टैब्स रिफ्लेक्ट होने हैं, आपको जिसमें जो मेंटेन करना है उस टैब पर जाकर ही करेंगे। जैसे सेल्स रजिस्टर में जाना है तो सेल्स यहाँ मेंटेन होगा, परचेज रजिस्टर में जाएंगे तो परचेज की जो भी एंट्री है वो मेंटेन होगी, स्टॉक मैनेजमेंट में आएंगे तो यहाँ पर स्टॉक की डिटेल्स मेंटेन होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है येलो कलर से, ये बॉर्डर है नेट स्टॉक रिपोर्ट का। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से कुछ भी आइटम्स दे दिए गारमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। आपको यहाँ पर जो भी आप अपने बिजनेस में प्रोडक्ट यूज करते हैं उन प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर आपको डालना है, ये सारे आपको इरेज कर देना है, ये जो भी आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसे आप इरेज कर देंगे। और यहाँ पर आप टाइप कर लेंगे जो भी आपके बिजनेस में आइटम यूज होते हैं, लाइन वाइज यहाँ पर टाइप कर लेंगे, जितने भी आइटम होंगे नीचे एक एक करके टाइप करते चले जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप अपने आइटम्स को वहां पर टाइप कर लेंगे, ये जो मैंने यहाँ पर बताया येलो बॉर्डर में जो प्रोडक्ट्स है इसमें जैसे ही टाइप कर लेंगे, उसके बाद आप ये जो स्क्रॉल बटन है, ये जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है इस लाइन से आपको इधर आ जाना है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर आप देखिए स्टॉक इनवर्ड रिपोर्ट। इनवर्ड का मतलब होता है जो भी परचेज की डिटेल होगी वो आपको यहाँ पर डालनी है, ये जो प्रोडक्ट है ना यहाँ पर डालनी है, और जो सेल की डिटेल होगी तो वो यहाँ पर ब्लू रंग का यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर है, यहाँ पर आपको डालनी है सेल की डिटेल। तो यहाँ पर आप क्या डालेंगे, स्टॉक आउटवर्ड यानी सेल की डिटेल यहाँ पर प्रोडक्ट में डालेंगे। ये जो प्रोडक्ट 2 है इसमें सेल की जाएगी डिटेल, प्रोडक्ट जो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर परचेज की डिटेल जाएगी। अब देखिए वहां पर जो मैंने आपको आइटम्स ऐड करने बोले अपने बिजनेस के, जैसे ही आप वहां पर अपने बिजनेस के आइटम ऐड करेंगे उसके बाद जैसे आप यहाँ पर कोई भी आइटम अगर डालना चाहेंगे तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे बटन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने आपने आइटम वहां ऐड किए होंगे वो आइटम यहाँ पर ऑटोमेटिक लिस्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर जब भी आपको परचेज करना है तो यहाँ से आइटम को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे अभी मैंने टी शर्ट किया तो टी शर्ट आ गई, इस तरीके से आपको आइटम सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल मैं जैसे ये सारी डेट्स को इरेज करता हूँ,
ठीक है। आप देखिए ऑटोमेटिक जो मेरा डे है, जो मेरे सीरियल नंबर है, इरेज होते जा रहे हैं। उसी तरीके से मैंने इसकी सेटिंग की है। यहाँ पर जैसे जो भी डेट आप यहाँ पर डालेंगे, जिस डेट को आपने परचेज किया, जिस डेट को आपके पास फिजिकली आपके गोडाउन में स्टॉक आ गया, उस डेट को आके आप यहाँ पर डेट डालेंगे, जो भी डेट हो वो। उसके बाद आपका डे ऑटोमेटिक आ जाएगा, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो आपको डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आइटम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका आइटम हो। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है, कितना पीस आया है, उसका रेट डाल देना है। वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, बस आपको इतना करना है, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और रेट डालना है, ठीक है। उसके बाद जब भी आप सेल करेंगे, जरूरी नहीं है कि सेम डेट को आपने सेम आइटम सेल किया हो, जिस भी डेट को आप जो भी आइटम सेल करेंगे, आपके पास इनवॉइस तो होगी, सेल्स इनवॉइस जो आप काटते होंगे अपने कंज्यूमर के लिए, उस डेट को यहां पर डालेंगे। यहां पर भी डे और आपका सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आएगा। यहां पर क्या करना है आपको, फिर वैसे ही आइटम सेलेक्ट करना है। जो भी आइटम होगा आपका, जो आपने डाला होगा प्रोडक्ट 3 के कॉलम में, वो आपका ऑटोमेटिक यहां पर भी आ जाएगा। यहां से आपको आइटम सेलेक्ट करना है, उसके बाद सेल करनी है। यहां पर भी आपको क्वांटिटी, रेट डालना है, सेल की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने जो इस एक्सेल शीट को डिजाइन किया है, मैंने इस तरीके से ही क्यों डिजाइन किया कि आपको यहां पर आइटम्स को सेलेक्ट करना पड़े। मैंने इस तरीके से क्यों नहीं डिजाइन किया कि आप आइटम का नाम टाइप करें और आइटम आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे रीजन है। देखिए, आप टाइप तो कर सकते हैं, जैसे मानकर चलिए यहां पर मैं डेट डाल देता हूं, ठीक है। अब यहां पर सपोज कीजिए मैं टाइप करता हूं जीन्स। मेरी अगर स्पेलिंग सही है तो प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। जो स्पेलिंग मैंने यहां पर डाली है इस कॉलम में, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आपको आइटम के जितने भी नेम है यहां पर, ये जो प्रोडक्ट 3 का कॉलम है इसमें डाल देने हैं, जितने भी प्रोडक्ट है आपके बिजनेस में, वो अगर सेम स्पेलिंग मैं यहां पर अगर डालूंगा तो आइटम आ जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं टाइप करके भी ला सकता हूं। लेकिन मानकर चलिए, सपोज कीजिए यहां पर मैंने पैंट, देखिए पैंट में डालूंगा आ जाएगी, लेकिन मैं सपोज कीजिए गलती करता हूं जानबूझ के, पीएटी पैट लिखता हूं, आ जाएगी, क्योंकि मैंने ऐसी कोडिंग की है कि यहां पर आपको एरर भी नहीं आएगा। कई केसेस में एरर भी आता है जो आपको यहां पर पीएटी पैट आने ही नहीं देगा, लेकिन मैंने उससे भी रिमूव कर दिया है। लेकिन यहां पर देखिए, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से एरर रिफ्लेक्ट होगा कि ये जो आपका प्रोडक्ट है ये सही नहीं है। तो इस केस में क्या है कि आपका जो स्टॉक है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं होगा। और अब मैंने ऐसा किया क्यों, इसके पीछे का रीजन सुन लीजिए। जैसे कि यहाँ पर जो भी हम स्पेलिंग टाइप करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर भी टाइप वाली फैसिलिटी आपको देते, तो उस केस में होता क्या कि कभी किसी प्रोडक्ट का स्पेलिंग आगे पीछे हो जाता। मानकर चलिए सपोज कीजिए यहाँ पर पैंट आपने लिखी है और वहां पर स्पेलिंग कुछ और लिखी है इस जगह पे। ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे अब मैं अगर ट्राउजर का एग्जांपल लूं, यहाँ पर ट्राउजर की स्पेलिंग ये है। अब मानकर चलिए जब आप परचेज की एंट्री कर रहे हैं, वहां पर ट्राउजर की स्पेलिंग आपने कुछ और लिख दी, सेल के टाइम पर कुछ और लिख दी, तो उस केस में क्या होता है कि आपके स्टॉक अपने आप मेंटेन नहीं होते, यानी प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता। ऐसे क्या होगा कि आप परचेज की डिटेल डालेंगे, सेल की डिटेल डालेंगे, ऑटोमेटिक आपका स्टॉक माइनस प्लस होगा। उस केस में वैसा नहीं होता। इसीलिए हमने यहां पर ये लिस्ट डाली है, ताकि स्पेलिंग की जो प्रॉब्लम है वो कभी नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर वही स्पेलिंग आएगी जो आपने यहां पर डाल के रखी है। यहां पर जो डाल के रखी है वही सारी चीजें यहां पर आएंगी इस लिस्ट के अंदर। और अगर आप टाइप करके भी यहां पर डालेंगे तो तभी एक्सेप्ट माना जाएगा जब आपका सेम स्पेलिंग मैच होगा। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, परचेज में मैंने दिखाया है जीन्स 20 पीस, 100 रुपए के रेट से, वैल्यू आ गई 2000। अब आइए यहाँ सेल में, सेल में मैंने क्या दिखाया है, 1 तारीख को फिर मैंने दिखाया सेल हुई है जीन्स 5 पीस, 200 रुपए के रेट से, वैल्यू आ गई है हमारी 1000 रुपए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि जीन्स आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां पर जो प्रोडक्ट जहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है उसी के सामने उसकी क्वांटिटी आएगी। इसको आपको फॉलो करना है। यहां पर अगर पहले नंबर पे आपने पैंट लिखी होती है तो यहां पर जो क्वांटिटी आएगी या जो भी चीजें यहां पर आएगी इस तरफ नेट स्टॉक रिपोर्ट में, जो भी चीजें यहां पर आपको रिफ्लेक्ट होगी वो आपको इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होगी। जैसे यहां पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अब आपकी जो जीन्स की क्वांटिटी है वो 25 है। अब कैसे 25 है, अब आप ये देखिए, आपने 20 पीस परचेज की, 5 पीस सेल की, रेस्ट कितनी बची, 15 पीस। चलिए अब यहां देखिए ओपनिंग क्वांटिटी, यानी कई लोगों के बिजनेस में, जैसे मानकर चलिए मैं आपको ये एक्सेल शीट देता हूं तो जरूरी नहीं है कि आप परचेज ही करेंगे, हो सकता है आपके पास पुराना स्टॉक भी पड़ा हो। तो जो भी पुराना स्टॉक होगा वो आपको यहाँ पर ओपीजी जो है, इसका फुल फॉर्म है ओपनिंग क्वांटिटी,
यहाँ पर आपको आकर उसकी क्वांटिटी डाल देनी है, 10 15 जो भी हो वो आपको यहाँ पर आके डाल देनी है। तो क्या होगा कि ये ओपनिंग क्वांटिटी और परचेज आपस में ऐड हो जाएगी, और उसके बाद जो हमारी सेल है, जो भी सेल होगी वो माइनस हो जाएगी, तो क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ पर नेट क्वांटिटी। तो जैसे 20 पीस परचेज की, 10 पीस ओपनिंग था, 30 पीस माइनस 5 पीस जो सेल हुआ, तो यानी 25 पीस। अब यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए कि मैं फिर से जीन्स परचेज करता हूँ। यहाँ पर सपोज मैं 2 तारीख को फिर से जीन्स परचेज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 10 पीस, मेरा यहाँ पर क्वांटिटी पहले ही से कोई दिक्कत नहीं है, 10 पीस 200 रुपए के रेट से। सपोज कीजिए यहाँ पर मैं रेट भी चेंज कर देता हूँ, सॉरी रेट तो चेंज ऑलरेडी है ही, ऊपर 100 रुपए पर पीस है, यहाँ पर 200 रुपए पर पीस है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया कि आपका 2000 वैल्यू 2000, और क्वांटिटी कितनी हो गई, 30 क्वांटिटी हो गई। सेल मेरी 5 ही पीस है, सेल भी चलिए हम एक बार कर लेते हैं। सपोज मैंने 10 पीस सेल भी कर ली, ठीक है, 200 रुपए के रेट से ही। अब यहां पर देखिए, अभी भी हमारी क्वांटिटी 25 पीस है। वो क्यों है, क्योंकि ओपनिंग हमारी 10 पीस है, उसके बाद हमारा जो हमने परचेज किया है 30 पीस किया है, तो टोटल कितना हो गया, 40 पीस। उसके बाद हम उसमें लेस करेंगे 15 पीस, क्योंकि 15 पीस सेल की है, तो उस केस में 25 ही बचेगा। अब यहाँ पर मानकर चलिए हम फिगर को चेंज कर देते हैं, आपको दिखाने के लिए 9 पीस डाल देते हैं, वहां पर 26 पीस हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 26 पीस ऑटोमेटिक हो गया। इसी तरीके से जितने भी प्रोडक्ट आप यहाँ पर लेते जाएंगे, जैसे मानकर चलिए एक बिल के अंदर आपने 10 प्रोडक्ट सेल किए हैं, तो आपको डेट सेम लेनी है, उसके बाद आइटम आपको अलग अलग करके कॉलम में लेते चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पर क्वांटिटी डाल देनी है, रेट डाल देनी है, और उसके वैल्यू तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपका स्टॉक भी माइनस प्लस ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओपनिंग का यहाँ पर आपको डाल देना है, जो भी ओपनिंग स्टॉक हो आपका, उसका जो रेट है, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रेट यहाँ पर मैनुअल भी डाल सकते हैं खुद से, जो भी उसका प्रीवियस परचेज रेट हो उसके हिसाब से, या यहाँ पर मैंने ये कोडिंग डाल के रखी है। कोडिंग इसलिए डाल के रखी है कि जो भी आप परचेज करते जाएंगे, उस प्रोडक्ट का जो एवरेज निकलेगा, मानकर चलिए एक बार जीन्स जैसे मैंने 100 रुपए में परचेज की, सेकंड बार मैंने 200 में परचेज की, इसी तरीके से जब भी मैं जीन्स परचेज करूंगा, उसका जो एवरेज रेट आएगा बाय क्वांटिटी, वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर लग जाएगा। वो मैंने वैसी मतलब कोडिंग सेट करके रखी है। उसके बाद ओपनिंग वैल्यू कितनी होगी, क्वांटिटी जो आपने डाली ओपनिंग की, और रेट जो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया, या अगर आप मैनुअल लगाना चाहते हैं तो कोडिंग हट जाएगी यहाँ से, तो मैनुअल जो यहाँ पर रेट लगाएंगे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ओपनिंग वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक आप समझ गए कि आपको किस तरीके से करना है। यानी आपको करना क्या है, प्रोडक्ट में जाके जितने भी प्रोडक्ट है वो डाल देने हैं, जो भी आपके बिजनेस में प्रोडक्ट है, ओपनिंग क्वांटिटी डाल देनी है, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर कोई परचेज हुआ होगा, वैसा आइटम नहीं हुआ है और आप खुद से डालना चाहते हैं, तो यहाँ से वो कोड हट जाएंगे। वो कोड हटाने तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, इस पर यहाँ पर आपको ये सारे कोड आ जाएंगे, इसे आपको यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। रिमूव कर देंगे यानी बैक स्पेस प्रेस करके रिमूव कर देंगे, तो कोड यहाँ से इस कॉलम से हट जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर आप जो भी चाहें अपना रेट लगा सकते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मिनिमम क्वांटिटी, कई लोग क्या चाहते हैं कि जैसे टैली वगैरह में ये फीचर होता है कि आप रीऑर्डर लेवल सेट कर सकते हैं, कि जब आपकी इतनी क्वांटिटी बचे स्टॉक, तो आपको टैली वार्न करे कि आपका इतना क्वांटिटी कम हो गया, अब आपको परचेस करना पड़ेगा। तो वैसे ही मैंने एक्सेल सीट में तैयार किया है कि मानकर चलिए मैं यहाँ पर जो भी क्वांटिटी डाल दूंगा, कि जीन्स मेरी 10 पीस अगर कम से कम बचे, तो उसके बाद मुझे इस तरीके से वार्न आ जाए। वार्न आ जाए मतलब देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने 10 पीस डाला, अगर यहाँ पर ये जो मेरी क्वांटिटी है, जो नेट क्वांटिटी बचती है परचेज और ओपनिंग को ऐड करने के बाद और क्लोजिंग को माइनस सॉरी सेल को माइनस करने के बाद, जो भी यहाँ पर क्वांटिटी बचेगी, अगर वो 10 पीस से ज्यादा है, जैसे कि अभी 26 पीस है तो 10 पीस से ज्यादा है, तो उस केस में मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख कर आएगा। लेकिन अगर यही क्वांटिटी मेरी 10 पीस से कम हो जाती है, तो उस केस में यहाँ पर प्लेस ऑर्डर करके लिख के आएगा, जैसे नीचे आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका 10 पीस यहाँ पर मैंने सेट कर दिया कि कम से कम जब 10 पीस हो तो मुझे वार्न कर दे, मतलब एक्सेल सीट। तो उस केस में 10 पीस यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी 10 पीस है, यानी एक्यूरेट सेम रेशियो है, तो उस केस में मुझे आ रहा है कि प्लेस ऑर्डर कीजिए। और जहां पर कम होगा वहां पर भी आएगा, वहां पर रेड रंग से मार्किंग हो जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सेट किया है। तो यहाँ पर जो भी मिनिमम क्वांटिटी वो आपको अपने हिसाब से डालनी है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कम से कम कितना चाहिए अपने पास स्टॉक में, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको प्लेस ऑर्डर में वार्निंग दी जाएगी। फिर आप आगे आ जाइए, यहाँ पर देखिए एवरेज परचेज रेट बाय टाइम्स, ये मैंने सेट किया है। और यहाँ पर जो ये फॉर्मूले का एरर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जब भी कोई जीरो से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर इस तरीके से
div/0 करके इस तरीके का एरर आता है, वो आपका ठीक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा, जैसे यहाँ पर रेट है 0 है, इस तरीके से अगर जब भी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी तो उस केस में आपका यहाँ पर ये एरर अपने आप हट जाएगा, यहाँ पर अपने आप जो भी अमाउंट होगी वो आ जाएगी। एवरेज परचेज रेट बाय टाइम्स का क्या मतलब है? जैसे मानकर चलिए आपने जीन्स पूरे साल में 10 बार परचेज की अलग अलग रेट में, तो ये जितनी जैसे जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि 10 बार आपने जीन्स परचेज की और उसकी जो भी वैल्यू है अलग अलग जिस रेट में आपने परचेज किया है, उसको जो भी वैल्यू का टोटल आएगा उसको वो 10 से डिवाइड कर देगा। यानी जितनी बार भी आपने जीन्स परचेज की है और जितनी वैल्यू बनती है परचेज की, जो भी रेट है उसका टोटल करने के बाद जितनी वैल्यू बनती है उसको जितनी टाइम आपने परचेज किया उससे डिवाइड करके रेट निकालेगा। एक तो ये हो गया, लेकिन मैं इस बेसिस पर नहीं चलूंगा, ठीक है। मैंने एक और यहाँ पर कॉलम ऐड किया है और यहाँ पर ये जो कॉलम है इसी के बेसिस पे हमारा रेट यहाँ पर आता है। ये जो मैंने रेट बोला कि ऑटोमेटिक आएगा, ये इसके बेसिस पर आएगा। जो सेकंड कॉलम है एवरेज परचेज रेट बाय क्वांटिटी, यानी मानकर चलिए आपने 100 पीस जींस परचेज की, आपने भले 2 बार में या 10 बार में जिस भी बार में परचेज की हो, लेकिन वहां पर क्वांटिटी है मानकर चलिए आपकी 10 पीस। फॉर एग्जांपल 10 पीस क्वांटिटी है टोटल, जितने बार भी आपने परचेज किया जीन्स की क्वांटिटी 10 पीस है टोटल, और जो वैल्यू है जीन्स की जितने बार भी आपने परचेज किया सारे रेट्स को जोड़ने के बाद उसकी जो वैल्यू आती है वो 1000 आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद जब आप 10 से उस 1000 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 100 रुपए आएगा। तो यहाँ पर बाय क्वांटिटी आपका एवरेज परचेज रेट आ जाएगा, यानी सेकंड कॉलम में जो आपका आएगा एवरेज परचेज रेट बाय क्वांटिटी आएगा और यहाँ पर बाय टाइम आएगा। और बेटर प्रोसेस यही होता है, टैली भी इसी के हिसाब से चलती है, तो मैंने ये कोडिंग भी यहाँ पर सेट करके रखी है। अब इसके बाद एवरेज परचेज वैल्यू, यानी जो यहाँ पर जीन्स है आपका उसका एवरेज बता रहा है कि टोटल कितने रुपए की जीन्स आपने परचेज की है, ठीक है। वो आपको पता चलेगा कि जीन्स जीन्स आपने कितने रुपए की परचेज की है। इसी तरीके से जितने भी स्टॉक है आपने कितने रुपए के परचेज किए हैं टोटल। उसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि जीन्स की क्वांटिटी आपने कितनी परचेज की है। जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं उसी के सामने जो लिख कर आ रहा है वही आपको मानना है। जैसे जीन्स के सामने यहाँ पर लिख के आ रहा है 30 पीस, तो ये जीन्स का है। उसी तरीके से जो प्रोडक्ट है उसके सामने जो लिख कर आएगा वही आपको मानना है, यानी नेट स्टॉक रिपोर्ट में जिस प्रोडक्ट के सामने जो लिख कर आएगा उसे ही आपको मानना है। तो यानी जीन्स आपने टोटल 30 पीस परचेज किया। यहाँ पर जैसे मैंने वैल्यू बताई कि एवरेज परचेज वैल्यू क्या है, यानी जीन्स आपने टोटल कितने रुपए की परचेज की है, उसी तरीके से आपने टोटल कितनी क्वांटिटी परचेज की है वो आपको पता चलेगा, यानी कौन सा स्टॉक कितनी क्वांटिटी में परचेज किया वो पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कैसे आ रहा है वो भी देख लीजिए आप कैसे आ रहा है। यहाँ पर आपका ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आप देख रहे हैं, ये क्वांटिटी, और यहाँ पर आपका ये जो एवरेज रेट है बाय क्वांटिटी, एवरेज परचेज रेट बाय क्वांटिटी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, उसी के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू आ रहा है, ठीक है। जैसा टैली में होता है उसी हिसाब से मैंने सेट किया है। टैली में तो कई सारे होते हैं फीचर्स, लेकिन वहां पर बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो एवरेज रहता है, कि एवरेज आपका परचेज का रेट वगैरह निकलता है। उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर भी कोडिंग सेट की है। उसके बाद एक प्रोडक्ट को बेचकर आप कितना कमाते हैं वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक पता चलेगा, यानी सेल और परचेज की जो वैल्यू डालेंगे उसके हिसाब से आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि जो भी आपने जीन्स बेची है उसके बाद आपको 933 रुपए 33 पैसे की कमाई हुई है। यानी इस केस में क्या है कि ओपनिंग आपका जुड़ेगा, जैसे कि टैली में आप देखते होंगे P&L अकाउंट में आपका क्या होता है कि परचेज और ओपनिंग एक साथ जुड़ता है और क्लोजिंग और सेल एक साथ जुड़ता है। उसके बाद जो भी होता है, मानकर चलिए अगर आपका CR साइड ज्यादा होता है तो उस केस में क्या होता है कि आपकी प्रॉफिट कहलाती है, अगर DR साइड ज्यादा होता है तो उस केस में आपका लॉस कहलाता है। जैसे ही आपको यहाँ पर माइनस लग जाए मतलब समझ जाइएगा कि आपको लॉस हुआ है उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद। और इसी तरीके से आपको सारे प्रोडक्ट के पता चलेंगे, जैसे जीन्स में मैंने इतना कमाया, दूसरा प्रोडक्ट मैंने अगर बेचा और खरीदा होता या ओपनिंग होता क्लोजिंग होता तो उस हिसाब से इसका यहाँ पर प्रॉफिट निकलते जाता। और टोटल आपका कितना प्रॉफिट है, यानी इस कॉलम के अंदर जितना भी प्रॉफिट आते जाएगा टोटल आपका कितना प्रॉफिट है वो आपको यहाँ ऊपर में रिफ्लेक्ट होगा कि टोटल प्रॉफिट आपने इतना कमाया है। तो ये हो गया स्टॉक मैनेजमेंट की बात कि आप स्टॉक मैनेजमेंट को कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे और कैसे मेंटेन करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरी शीट में। फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं परचेज रजिस्टर में, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि एक्सेल की मुझे 1% भी नॉलेज नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने बहुत सर्चिंग की, अपना दिमाग लगाया, टैली से कई सारे आइडियाज लिए, उसके हिसाब से कई सारी कोडिंग्स को सेट करके आपके लिए ये
सीट बनाई है। तो अगर आपको ये सीट अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। अब चलिए फ्रेंड्स, टाइम को खराब नहीं करते, यहाँ पर देखिए जो परचेज रजिस्टर है यहाँ पर मैंने डाला है पार्टी जीएसटी डिटेल, यानी जिससे भी आप माल परचेज करते हैं उस पार्टी का नाम यहाँ पर, यानी उसका फर्म का नाम यहाँ पर डाल देंगे, उसका जीएसटी नंबर डाल देंगे, उसका एड्रेस डाल देंगे। वो इसलिए ताकि मैं आपको बता सकूं जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर जो भी आप डिटेल डालेंगे वहां पर आप उसे भी सर्च करके ला सकते हैं। जैसे अभी स्टॉक मैनेजमेंट में मैंने क्या दिखाया कि आप आइटम का नाम डाल दीजिए, परचेज और सेल में सेलेक्ट कीजिए, वैसे ही यहाँ पर जो भी आप पार्टी का नाम डालेंगे वहां पर पार्टी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, जब मैं आगे आपको बताऊंगा, और वहां पर जीएसटी नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा जो आप यहाँ पर डालेंगे उस पार्टी के सामने, और उसके एड्रेस भी। ठीक है, यहाँ पर पार्टी का नाम डालते जाएं जिससे भी आप अपना गुड्स परचेज करते हैं, जो भी लिस्ट है डाल दें, 10 15 50 जो भी पार्टियों डाल दें, उसका जीएसटी नंबर और उसका यहाँ पर एड्रेस डाल दें। अगर वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो जीएसटी नंबर नहीं डालिएगा, ठीक है, ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अब आ जाइए, पहले अब हम इस कॉलम को इतना ही समझते हैं, आगे हम बाद में समझेंगे। अब आ जाइए इस तरफ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको डेट डाल देना है कि किस डेट को आपने परचेज किया है। जैसे कि स्टॉक मैनेजमेंट में आप क्वांटिटी वगैरह डाल रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको परचेज और परचेज रिटर्न सेलेक्ट करना है। ये आपका परचेज और परचेज रिटर्न के लिए है टेबल पूरा। यहाँ पर क्या करना है, डेट डालनी है, ठीक है, डेट डालेंगे तो आपका डे और सीरियल ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपने इस डेट को परचेज किया तो परचेज सेलेक्ट कर लें, किससे परचेज किया है, रेगुलर डीलर है, कंपोजिट डीलर है कि यूआरपी यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने क्रेडिट में परचेज किया, कैश में किया, एडवांस में किया या बाय बैंक किया है, ये आप इस तरीके से यहाँ पर डाल सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने इससे किस हिसाब से परचेज किया है, पेमेंट टाइप क्या है। उसके बाद यहाँ पर पार्टी नेम लेंगे, ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पर मैं लेता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, अमन हार्डवेयर लेता हूँ, तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक जीएसटी नंबर और उसका एड्रेस आ गया जो मैंने वहां पर डाला था। उसी तरीके से यहाँ पर जो भी पार्टी लेंगे उसका जीएसटी नंबर और एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आप लिस्ट में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर जितने वैल्यू का आपने माल परचेज किया है, जो भी टोटल इनवॉइस वैल्यू है विथ जीएसटी, वो आप यहाँ पर डालते जाएंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि टोटल आपने कितने रुपए का परचेज किया है, कितना परचेज रिटर्न है, इसलिए ये आपको मेंटेन करना है। अगर आप चाहें तो इसे मेंटेन नहीं भी कर सकते हैं, इसे छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको ये मेंटेन नहीं करना है तो यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। और अगर परचेज रिटर्न कभी किसी केस में हो कि आप सामान वापस भेज रहे हैं तो परचेज रिटर्न सेलेक्ट करेंगे, और उस केस में आप किसे भेज रहे हैं वो करेंगे, और यहाँ पर पेमेंट टाइप को छोड़ देंगे, यहाँ पर उसका कोई काम नहीं है इस केस में। उसके बाद यहाँ पर जैसे बाकी जो भी डिटेल्स है, पार्टी नेम, जीएसटी नंबर, एड्रेस वगैरह आ जाएगी, और यहाँ पर माइनस में आप फिर वो अमाउंट डालेंगे। जब परचेज करेंगे तो प्लस वाले अमाउंट में, और जब परचेज रिटर्न होगा तो माइनस वाले ये जो कॉलम है इसमें अमाउंट डालेंगे। डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना होगा, कुछ उसके बारे में लिखना होगा, जैसे टैली में नरेशन लिखते हैं वैसे यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पार्टी वाइज टोटल सेल, सॉरी यहाँ पर ये मैंने चेंज नहीं किया, हेडिंग चेंज होगी, सेल का ही मैंने लाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, यहाँ पर परचेज होगा। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, पार्टी वाइज टोटल परचेज, यानी किस पार्टी से आपने टोटल कितने रुपए का माल परचेज किया वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। जैसे अमन हार्डवेयर से मैंने टोटल 2000 रुपए का माल परचेज किया। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पर, अमन हार्डवेयर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैंने अमाउंट नहीं डाला, अब मैं यहाँ पर अमाउंट डाल देता हूँ, ठीक है। सपोज 1000 रुपये मैं डाल देता हूँ, फिर दूसरे में मैं 2000 रुपये डाल देता हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। टोटल मैंने इससे 5000 का माल परचेज किया, यहाँ पर देखिए टोटल मैंने इससे 5000 का माल परचेज किया, वो आपका ऑटोमेटिक आ गया। उसी हिसाब से आपका आ जाएगा कि टोटल आपने इससे कितने रुपए का माल रिटर्न किया है। जैसे ये कंज्यूमर के केस में मैंने परचेज रिटर्न किया है तो यहाँ पर आपको 1000 रुपये रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये तो मैंने सिर्फ डेमो के लिए दिया है, कंज्यूमर तो होगा नहीं, इसे यहाँ से इरेज कर देंगे। वो सेल का मैंने कॉपी किया था तो वही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे इसे मैंने अभी तक रिटर्न नहीं किया, अब मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ रिटर्न करके। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ नीचे में, यहाँ पर अभी मैंने ये सारी चीजें सेलेक्ट नहीं की है, ये सब आपको सेलेक्ट करना है। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे आपको इसे ऑपरेट करना है, मैं उस लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये सारी चीज आपको सेलेक्ट करनी है, डेट वगैरह वो सब मैंने नहीं किया है। यहाँ पर परचेज रिटर्न, ठीक है, सपोज ये रेगुलर डीलर है मेरा, ठीक। यहाँ पर आपका मैंने बता ही दिया, परचेज रिटर्न में पेमेंट टाइप नहीं सेलेक्ट करना है, अमन, ठीक है, कर दिया। यहाँ पर जीएसटी नंबर आ गया। अब यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ कि सपोज कीजिए 4000 रुपये का माल मेरा वापस चला गया, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर 4000 रुपये आ गया, और यहाँ पर रेस्ट बैलेंस आपको 1000 रुपये बचा, यानी अब मेरा इसके पास मैंने परचेज किया 1000 रुपये का, परचेज रिटर्न को लेस करने के बाद। इसी तरीके से हमारा सेल्स रजिस्टर भी है, सेम सारी चीजें सेम है।
यहाँ पर खाली कुछ चीजें अंतर होगा, जैसे यहाँ पर सेल्स और सेल्स रिटर्न का आपको कॉलम मिलेगा। उसके बाद B2B है, कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं कि अननोन पर्सन को सेल कर रहे हैं, वो सेलेक्ट कर लेंगे। क्रेडिट में कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, एडवांस में कर रहे हैं, वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट मोड, आपको कैश से पेमेंट कर रहा है, ई वॉलेट से कर रहा है, यूपीआई से कर रहा है, कार्ड से कर रहा है कि बैंक से कर रहा है, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। पार्टी यहाँ पर वैसे ही आएगी जैसे वहां पर मैंने दिखाया परचेज में, यहाँ पर भी आपको अपनी जो भी पार्टीज होंगी जैसे आप सेल करते हैं, यहाँ पर कंज्यूमर रहेगा। इस केस में, सेल्स के केस में कंज्यूमर का भी एक यहाँ पर इस तरीके से बना रहेगा, ठीक है। और जितनी भी पार्टीज है, चाहे वो रजिस्टर हो अनरजिस्टर हो, सारी आप यहाँ पर लिस्ट बना लेंगे, उसी के हिसाब से वहां सेलेक्ट होगा। यहाँ पर फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जीएसटी नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिक, एड्रेस आ जाएगा ऑटोमेटिक, जिसमें एड्रेस नहीं डालेंगे या जीएसटी नंबर नहीं डालेंगे वहां पर जीरो लिखकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट सेल करेंगे तो यहाँ पर डालेंगे, सेल्स रिटर्न होगा, मानकर चलिए कोई आपको सेल्स रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पर अमाउंट आएगा, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे कुछ भी जो भी हो। उसके बाद यहाँ पर वैसे ही आपका ऑटोमेटिक पार्टी वाइज सेल आएगी, सेल्स रिटर्न आएगी, उसके बाद बैलेंस आ जाएगा, सेम परचेज रजिस्टर की तरह है। अब यहाँ पर आइए, डे बुक ऑफ परचेज एंड सेल, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा कि एक दिन के अंदर आपने टोटल कितना कितना सेल किया है और परचेज किया है। यानी सपोज कीजिए आपने 1 तारीख के अंदर 10 बिल सेल किए हैं, फॉर एग्जांपल जो आप परचेज या सेल्स रजिस्टर में डालेंगे डिटेल्स, 1 तारीख के अंदर में आपने 10 बिल सेल किए हैं, 10 बिल आपने परचेज किए हैं, तो वो आपका टोटल यहाँ पर आ जाएगा कि टोटल आपने 1/4 को कितना परचेज किया, कितना सेल किया है। और यहाँ पर डेट डाल के आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए 1/4/2020, इस हिसाब से आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर सॉरी शायद मैंने कोडिंग डाली नहीं है, ठीक से वर्क नहीं कर रही है, इसलिए आपको ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सर्चिंग भी होगा, वो मैं आपको दूसरे डे बुक में दिखा दूंगा और इस कोडिंग को मैं सही कर दूंगा। यहाँ पर डेट वाइज अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक उस डेट का फिगर आ भी जाएगा। ये मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कोडिंग सही करके। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 2/4 डालता हूँ, ठीक है, बैलेंस जीरो हो गया सेल और परचेज का, क्योंकि 2/4 को कुछ है ही नहीं। फिर मैं 1/4 डालता हूँ, यहाँ पर 1/4 हम डाल देते हैं। अब देखिए, सेल टोटल 2000 की हुई है, परचेज 2000 की हुई है, तो इस हिसाब से आप सर्च भी कर सकते हैं डेट वाइज। मानकर चलिए आप एक एक करके नीचे नहीं जाना चाहते हैं देखने के लिए, तो आप डेट वाइज यहाँ पर सर्चिंग भी कर सकते हैं। अब आ जाइए, ये जो डे बुक है ये मेरा रिसीट और पेमेंट का डे बुक है, वो मेरा सेल्स और परचेज का था। अब आ जाइए, पहले हम यहाँ पर रिसीट और पेमेंट को देख लें। आप देख सकते हैं रिसीट, यहाँ पर क्या है कि आपने किससे क्या रिसीव किया है वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे यहाँ पर भी आपको डेट डाल देनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना होगा, यहाँ पर कोई सर्चिंग बॉक्स नहीं आएगा, यहाँ पर आप टाइप करेंगे। टाइप कैसे करेंगे, मानकर चलिए आपको राम ने पेमेंट की, श्याम ने पेमेंट की, इंटरेस्ट के पैसे आए, किसी भी चीज के पैसे आए, यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि किस में पैसे आए, कैश में आया है पैसा, कार्ड में आया है, पेटीएम में आया है, सेविंग अकाउंट में आया है या करेंट अकाउंट में आया है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अमाउंट डाल देना है, डिस्क्रिप्शन डाल देना है अगर डालना चाहें, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा कि टोटल कैश कितना रिसीट हुआ, कार्ड में कितना रिसीट हुआ, पेटीएम में कितना हुआ, सेविंग में कितना हुआ, करंट में कितना हुआ। उसी हिसाब से आपका पेमेंट में भी आ जाएगा कि किसे आपने क्या पेमेंट की है। पार्टी को पेमेंट किया तो पार्टी का नाम यहाँ पर डाल देंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। सेल से पैसा आया है तो यहाँ पर आपको सेल का अलग से डालना पड़ेगा। जैसे देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, सेल अगर आपने की है तो सेल के केस में आपको सेल्स रजिस्टर में जाना है, वहां पर डालना है कि आज मैंने कितनी सेल की, ठीक है, अलग अलग डेट करके कि मैंने राम को कितना किया, श्याम को कितना किया, वो आपको डाल देना है, ठीक है। एक ही डेट के अंदर किए तो डेट एक ही लेंगे, पार्टी अलग अलग लेंगे, उसका अमाउंट अलग अलग ले लेंगे। उसके बाद जब आप डे बुक ऑफ सेल एंड परचेज रजिस्टर में जाएंगे तो वहां दिख जाएगा कि एक दिन में टोटल आपने कितनी सेल या परचेज की है, ठीक है। अब आपको जो पैसे आए हैं वो आपको सेल्स रजिस्टर में नहीं डालना है, वो आपको आके रिसीट रजिस्टर में डालना है। यहाँ पर आपको रिसीट का जो ये एक्सेल सीट मिल रही है, यहाँ पर आपको आकर डालना होगा। यहाँ पर क्या करना है, आपको आकर लिख देना है सेल, टाइप कर देना है सेल, टोटल पूरे दिन में आपको कितना मिला, ठीक है, आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर मानकर चलिए आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि मानकर चलिए कुछ अमाउंट पेटीएम में मिला है, कुछ कैश में मिला है, कुछ बैंक में मिला है, तो आप सबको अलग अलग जोड़ लेंगे। कैश में जितना मिला उसको एक साथ टोटल करेंगे, पेटीएम में जितना मिला उसको एक साथ टोटल करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कि इतना पेटीएम में मिला है, इतना कैश में मिला है, इतना इसमें मिला है। अमाउंट डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे कि किससे किससे मिला है।
उसके बाद यहाँ पर टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आज या आपका जो भी यहाँ पर टोटल बनते जाएगा कि पेटीएम में कितना आपको रिसीट हुआ है, कैश में कितना हुआ, वो सारा चीज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरीके से पेमेंट वॉचर में अगर किसी से परचेस करते हैं तो वही सारा चीज आपको यहाँ पर पेमेंट वॉचर में भी करना होगा, ठीक है। जैसे रिसीट में किया सेल के लिए, वैसे ही पेमेंट में परचेस के लिए करना होगा, या बाकी किसी को स्टाफ को वगैरह को सैलरी देने हैं तो वो भी आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। सिर्फ इस एक्सेल सीट में एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि मैंने यहाँ पर एक चीज नहीं बनाई है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि मैं वो बना नहीं पाया, या मैंने उसे अभी तक ट्राई नहीं किया है। यानी कि पार्टी वाइज आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब पेमेंट होने के बाद आपका उसके पास कितना बैलेंस बचा। मानकर चलिए आपने परचेज रजिस्टर में दिखा दिया कि मैंने टोटल इतने रुपए का माल परचेज किया, ठीक है। पेमेंट में आके आपने उसे पेमेंट भी कर दी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मतलब उस पार्टी के पास कितना बैलेंस बचा है, या कितना पे करना है, कितना लेना है। ये सारी चीजें अभी इसमें नहीं है, ठीक है। एक्सेल शीट में ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन मैंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है कि आपको इसमें सारी चीजें दे सकूं, और हो सकता है आने वाले टाइम में मैं इसमें वो सारी चीजें भी अपडेट कर लूं। अभी मैंने उसके ऊपर काम भी नहीं किया और अभी तक सोचा भी नहीं उसके बारे में। सिर्फ मैंने दिमाग में रखा है कि वैसा भी मुझे इस सीट में तैयार करना है, जिससे आपको पार्टी वाइज भी पता चल सके कि आपका उसके पास कितना बैलेंस है जो आपको लेना है या देना है। वो अभी आपका इसमें तैयार नहीं हुआ है। उसके बाद यहां पर आपको पता चल जाएगा कि टोटल कैश कितना ओपनिंग कैश है, और जो भी ओपनिंग अमाउंट है पेटीएम का, करंट अकाउंट का, सेविंग अकाउंट का यहाँ पर डाल देंगे। और जो करंट बैलेंस है वो आपका यहाँ से रिसीट और पेमेंट का जो ये टैब है, ये जो कॉलम है, यहां से आपका ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। ये जो आपका सीट है ऑटोमेटिक पिक कर लेगा कि इतना रेस्ट बचा। जैसे देखिए अभी यहाँ पर आपको कैश कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, 1,000। अब मैं यहाँ पर इसे 3,000 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 3,000 किया, यहाँ पर भी 3,000 हो गया। अब यहाँ पर पेमेंट में मैं इसे 5,000 कर देता हूँ, ठीक है। कर दिया मैंने। पेमेंट 5,000 और रिसीट 3,000, यानी 2,000 लेस होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। अब यहाँ पर आइए, आप देखिए ओपनिंग मेरा 100 रुपया था, तो उस हिसाब से करंट बैलेंस जो है मेरा 1,900 रुपये रिफ्लेक्ट हो रहा है। यानी अब मेरे पास जो बैलेंस है वो 1,900 रुपये माइनस में है। ओपनिंग और जो आपका रिसीट है दोनों को ऐड कर दिया, और जो पेमेंट की उसे माइनस कर दिया, तो रेस्ट हमारा 1,900 रुपया कैश नेगेटिव में चल रहा है। इस तरीके से आपको रिपोर्ट दिखेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सेल शीट अच्छी लगी है तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।